मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धोखेबाज हैं। जैसे उद्धव ठाकरे को धोखा दिया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को धोखा देंगे, इसलिए एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना ही होगा। बेचारे एकनाथ शिंदे चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक धोखेबाज बता रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि एनसीपी के बड़े नेता और शिंदे सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो कुर्सी के लिए बेमेल गठबंधन बना तो लिया गया, लेकिन अब ये चल ना पाएगा। खबरें क्या निकलकर सामने आई है, कैसे शिंदे सरकार अब अधर में अटक गई है और महाराष्ट्र में बड़ा बवाल मचा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को रास नहीं आ रहा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का गठबंधन, जाने क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो आप जैसा कि जानते हैं, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए तीनों के तीनों एक साथ आ गए हैं। बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट ने मिलकर सरकार बना ली है, लेकिन अब ये सरकार चल नहीं पा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ विधायक नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में पटरी नहीं खा रही है, उन सबके बीच अब अजीत पवार की तरफ से भी बड़ा खेला कर दिया गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार की नजदीकी और शिंदे सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार के सांसदों और विधायकों के घरों का घेराव शुरू कर दिया है। खबर क्या है, इस खबर को देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि मराठा आरक्षण शिंदे सरकार में दो फाड़, ओबीसी समाज के समर्थन में विधायक सांसदों का घेराव करेंगे मंत्री छगन भुजबल। तो ये छगन भुजबल मंत्री हैं शिंदे सरकार में, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने घेराव करने का ऐलान कर दिया और ये अजीत पवार के नजदीकी माने जाते हैं। तो ऐसे में समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अपने आप छगन भुजबल ने ये ऐलान तो कर नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात है कि अजीत पवार को इसकी जानकारी रही होगी। और जब छगन भुजबल ने ये ऐलान किया कि वो सांसदों और विधायकों के घरों का घेराव करेंगे, ऐसे हालातों में शिंदे सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं, एकनाथ शिंदे खुद निर्णय लेने लगे, ये आपस में बातचीत करने लगे कि किसी ना किसी तरीके से छगन भुजबल को बर्खास्त कर दिया जाए। अब जैसे ही बर्खास्त करने की मांग उठी है, आपको बता दें कि छगन भुजबल ने बम फोड़ दिया। छगन भुजबल ने कहा कि आपको मुझे बर्खास्त करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इस्तीफा तो 2 महीने पहले ही दे दिया था। मेरी पार्टी ने कहा चुप रहो तो मैं चुप था, लेकिन इस्तीफा मेरी तरफ से 2 महीने पहले ही पहुंच चुका है। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी है कि बर्खास्तगी की जरूरत नहीं, 2 महीने पहले दे चुका हूं शिंदे सरकार से इस्तीफा। छगन भुजबल ने फोड़ा सियासी बम। तो आप देख सकते हैं ये वही छगन भुजबल हैं जब अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की थी तो उनके साथ बने हुए थे। कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई और लगातार बयानबाजी की, आप जानते हैं। छगन भुजबल बड़े नेता हैं, अजीत पवार के करीबी होने के साथ साथ एनसीपी के बड़े नेता हैं। अब उन्हें समझ में आ गया है कि जो मराठा आरक्षण है, ये महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें गले की फांस बन जाएगा। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि वो ओबीसी के हक में खड़े हो गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन है और उस आंदोलन के मंच पर खड़े हुए हैं छगन भुजबल। ये जो आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन इसमें उसी सरकार के मंत्री जाकर जब शामिल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपसी तकरार कितनी बढ़ गई होगी। जब छगन भुजबल इस आंदोलन में जाते हैं और ऐलान करते हैं कि अब तो घेराव होगा, उन सबके बीच उनको बर्खास्त करने की खबर निकलकर सामने आती है। लेकिन उसके बाद जब छगन भुजबल ये कहते हैं कि मैंने तो इस्तीफा पहले ही दे दिया था, उसके बाद तो बवाल मच जाता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में कैसे बवाल मचा हुआ, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं और इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन है जो कि महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये वो आंदोलन है जो कि बीजेपी हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, उनके गले की फांस बना हुआ है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चुनावों में सीटों पर असर पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद इस आंदोलन को लेकर अभी कोई खास निर्णय सामने नहीं आया है और इन सब के बीच ये हुआ है, बड़ा बवाल तो ये हो गया है कि छगन भुजबल ने इस्तीफा दे दिया है।
ये तो हुई एक बात। सिर्फ एनसीपी नेता की अगर बात की जाए तो सिर्फ एनसीपी में तकरार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी नाराज चल रहे हैं। 2 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक ने शिवसेना के जो नेता हैं उनको थाने में गोली मार दी। क्या खबर है, नहीं याद है तो खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा भी है कि बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने एकनाथ शिंदे सेना शहर प्रमुख को मारी गोली, हालत नाजुक है। तो आप देख सकते हैं गणपत गायकवाड़ जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने शिवसेना के यानी कि शिंदे गुट के एक नेता को जो कि शहर प्रमुख है, नाम है महेश गायकवाड़, उन्हें जमीनी विवाद के चलते गोली मार दी। और ये गोली कहीं और नहीं, थाने में मारी गई है। जमीनी विवाद को लेकर ये मामला थाने में पहुंचा और जब थाने में बातचीत के लिए पहुंचे बीजेपी के विधायक तो इतना ताव खा गए कि शिवसेना के नेता को गोली मार दी। गोली मारने के बाद मैं आपको बता दूं कि महेश गायकवाड़ की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है और जो गणपत गायकवाड़ हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये हाल हो चुका है। शिंदे गुट के नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई है और अब बीजेपी का विधायक गिरफ्तार हो चुका है। सरकार उन्हीं की और उन्हीं का विधायक गिरफ्तार हो रहा है। किस लिए गिरफ्तार हो रहा है? क्योंकि आपसी इतनी रंजिश है कि ये लोग एक दूसरे को गोली तक मार दे रहे हैं। ये हाल हो चुका है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की सरकार बनाई तो गई है, लेकिन अब ये अपने कितने चरम पर आ गई है, कितना लड़ाई झगड़ा है, कितनी आपसी खींचतान है कि ये लोग पब्लिक फोरम में भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ एनसीपी के नेता जाकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक का कहना है कि अपराधियों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आए हैं, कैसे एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा है और बीजेपी एनसीपी के लोग उनके खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये है महाराष्ट्र का हाल और महाराष्ट्र में बिग ब्रेकिंग सबसे बड़ी खबर तो ये निकल कर सामने आई है कि मंत्री इस्तीफा देता है। इस्तीफा देने के बाद एक आंदोलन में शामिल होता है और आंदोलन में शामिल होकर चुनौती देता है कि अब विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव होगा। तो ये हो रहा है महाराष्ट्र में। तो फिलहाल इन खबरों पर, इन बयानों पर आपको क्या लगता है? क्या एकनाथ शिंदे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट में तो अब जा नहीं सकते और भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार किस तरीके से उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। तो इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में अगले पल क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।